फतेहनगर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रा से दुर्व्यवहार और मारपीट के मामले में संस्कृत शिक्षक जगदीश प्रकाश सिंघल को शिक्षा विभाग ने एपीओ कर दिया है। आरोप है कि शिक्षक छात्राओं से अनुचित बातें करता था, जातिगत टिप्पणियां करता था और होमवर्क न करने पर जबरन चुन्नी व स्वेटर खींचता था। एक छात्रा द्वारा डॉक्यूमेंट नहीं देने पर थप्पड़ मारने से बेहोश हो गई। बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा और करणी सेवा समिति के पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और विरोध जताया। मौके पर पहुंचे प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। ये होता है कि यहाँ पे कोई टीचर नहीं होने के कारण वो सारी इन लड़कियों को दबाए जा रहे थे कि अगर तुम्हें पढ़ाएगा कौन। उनके साथ बेड टच किया जा रहा था बार बार। मैं टीचर टेबल पे बिठा के और उनको पढ़ा रहे हैं, दरवाज़ा गेट बंद करके पढ़ा रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं गेट बंद करके पढ़ा तो पहले किसी ने कंप्लेंट नहीं करी क्या? नहीं, वो टीचर ही नहीं है ना यहाँ। टीचर होते, अगर टीचर होते तो वो सारी लड़कियाँ कोई कंप्लेन ही नहीं करती। वो लड़कियाँ बोल रही है कि सारा मतलब कि हमारा भविष्य बिगड़ रहा है। अगर हम कोई अगर घर पे जाके बताते हैं तो हमारा सारा भविष्य खराब होगा। तो में जातिवाद तो नहीं होता है? जातिवाद भी हुआ, जातिवाद भी हुआ। यादव समाज का जो प्रिंसिपल है अंता मैडम, उनको भी डराया धमकाया गया, तुम यादव हो तो यादव क्या कोई समाज नहीं होती, राजपूत कोई समाज नहीं होती। डराने वाले कौन है? वो टीचर है जगदीश जी, जो उन्होंने प्रिंसिपल मैडम में उन्होंने भी डराया और जो सारे उन्होंने ही बोला। तो इसका वो मतलब राजपूत है तो राजपूत के लिए बोलते हैं। उनकी मम्मी आई यहाँ पे तो मम्मी को बोलते हैं घूंघट निकाल के क्यों आए। तो घूंघट उनकी प्रथा है, तो राजपूत है तो घूंघट निकाल के ही आएंगे ना। भावेश भाई आओ ना। फतेहनगर स्कूल में क्या मामला हुआ? फतेहनगर स्कूल के अंदर कल एक सर हैं, जगदीश जी सर सीकर के हैं, और उन्होंने एक बच्ची के ऊपर हाथ उठाया। सर का नाम क्या है? जगदीश जी और सीकर के हैं और भोपाल से अगर डेली अप डाउन करते हैं। और उन्होंने एक बच्ची के ऊपर हाथ उठाया, वो बच्ची बेहोश हुई और उसको अस्पताल लेके गए। और वहाँ जैसे उसने मम्मी को देखा, उनके कांकरवा वाले मामा को देखा, फिर रोने लगी। उसने फिर बताया कि सर ने गलत किया है। और ये बात हमको पता चलते सही हमने भी इसके लिए यहाँ आए और स्कूल में आके हमने पता किया। 10वीं कक्षा की बच्चियाँ, 12वीं कक्षा की बच्चियाँ, जब उन्होंने बताया कि जो हमारी मैडम तक जो बातें नहीं बताती है वो सारी बातें ये सर बताते हैं। माहवारी का क्या होना चाहिए, कैसे है, और शादी के बाद क्या करना है, नहीं करना है। तो सुनते ही शॉक्ड। हमने कहा कि आपने घर पे जाके बोला कि नहीं, हमने घर पे जाके कभी नहीं बोला। और गेट में साकल नहीं लगाते, पर गेट और डाल के ही ये सर हमको पढ़ाते हैं। इंटरवल के अंदर भी बीच में बैठ जाते हैं आसपास बच्चियों को बैठा के, और सब संस्कृत विषय के अलावा ऐसी बातें करते हैं जो किसी सब्जेक्ट में ही नहीं है, और जो कोई एक माँ अपनी बच्ची को बताती है। और लव मैरिज इनके लिए अच्छी बात है, सबको बताते थे कि लव मैरिज करने से सही रहता है। ये बात सुनते ही फिर हमने सीआई साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात हो रही है, तो क्या एक बार आप वहाँ जाओ। फिर मैं हीरावास गई, हीरावास जाके देखा, बच्ची ने बोला कि ऐसे मुझे बेड टच किया था। और फिर उसी समय सीआई साहब ने अपनी टीम को भेज दिया था। हेड कांस्टेबल सर से आए थे और हमारी मैडम भी आ गई थी, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करी है। और आज हम इस स्कूल में आए हैं और पता चला कि यहाँ तो कैमरे ही नहीं है और कैमरे का स्विच ऑफ कर रखा है। पता किया यहाँ स्टाफ से ऐसा क्यों है, जो कि मैडम प्रिंसिपल मैडम नए आए हैं, ये उदयपुर से आते हैं तो लेट आते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा जल्दी जाते हैं, इसलिए इन्होंने कैमरे बंद कर रखे हैं। और फिर मालूम पड़ा कि यहाँ का तो हाल ही। फिर हमने सब पहले जो घटना हुई थी उसमें कोई बच्ची सामने नहीं आई थी। एक बच्ची जैसे टीसी लेके गई थी, हमको मालूम पड़ा, हमने उससे पूछा टीसी क्यों ले रहे हो, वो सर को मारते हैं, सर को टॉर्चर करते हैं, ये वो। तो हमने कहा कि आइए आप लेके इसके लिए कभी कंप्लेन लिखाएं, आगे बात चले। तो उनकी मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया, हाँ माँ के तो बनाना ही नहीं है। तो आगे बात उठाते कैसे? कल अगर ये बच्ची हॉस्पिटल नहीं जाती तो शायद ये केस एक्सपोज ही नहीं होता। और नमस्कार मैम, हम आए अभी फतेहनगर के महात्मा गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर कोई घटना हुई उसके बारे में कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी से बात करते हैं। क्या घटना हुई मैम? ये सर यहाँ पे एक बच्ची को मतलब 10th क्लास की बच्ची के बोर्ड के फॉर्म भराए जा रहे थे। तो बोर्ड के फॉर्म के डॉक्यूमेंट लाने के लिए कब से बोल रखा था, मतलब 24 तारीख को जब से बोर्ड के फॉर्म शुरू हुए तो उनको बोल दिया था और ग्रुप में भी उनके डाल दिया था कि बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स ले आना। तो एक बच्ची डॉक्यूमेंट्स मतलब नहीं लाई थी, तो उससे पूछा क्यों नहीं लाई, तो उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और फिर सर ने उसको कहा कि बता तो सही। फिर उसकी बहन भी कोई वहाँ ही पास में उसी क्लास में पढ़ती है कोई,
तो उस बच्ची को मतलब उससे पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया कि कल लाऊंगी, ऐसा कुछ बोला वर्ड। मैं उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थी, मैं तो नीचे ऑफिस में काम कर रही थी। तो ये बात हुई और फिर उन्होंने खाली शायद सर ने उसको एक धीरे से चांटा यूँ मारा कि है ना क्यों नहीं लाई, तो उसको थोड़ा सा चक्कर आ रहा था बच्ची को, क्या पता, तो वो गिरने वाली थी। तो उसका हाथ पकड़ा भाई, जैसे कि गिरे नहीं, क्योंकि टेबल कुर्सी पड़े थे, कहीं लग जाता सिर वीर में तो दिक्कत आ जाती। तो उन्होंने खाली उसका हाथ पकड़ा कि है ना गिर जाएगी। तो उसकी बहन दौड़ के आई कि मेरे बहन को छोड़ो, मेरी बहन को छोड़ो, इस तरह से बोला। तो उन्होंने उसको फिर दूसरी बच्चियाँ भी आ गई और उसको ले गई। तो उसने कहा कि मैं मुंह धोने जा रही हूँ बाहर। तो मुंह धोने के हिसाब से वो निकली और अनीता मैडम के रूम में उधर चली गई। अनीता मैडम ने झट उसी समय उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया। और आपने क्यों नहीं किया था फ़ोन? मेरे को तो पता बाद में चला सर, मैं नीचे थी। सर को तो मालूम था? कौन से सर को? जिन्होंने चांटा लगाया उनको? हाँ, तो उनको तो यूँ कह के निकले कि कॉल क्यों नहीं किया? उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसने कहा कि मैं मुंह धोने जा रही हूँ। तो उसकी बहन लेके गई साथ में भाई, तो लेके गई और बाहर वहाँ सीधे ही अनीता जी को बोला होगा कोई जाके। वो अनीता जी 12th क्लास में पढ़ा रही थी। तो अनीता जी ने पूछा होगा क्या हुआ, तो सारी बात बताई। तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को कॉल कर दिया और कॉल कर दिया तो उसकी मम्मी रीको में कहीं काम करती होगी, मुझे नहीं पता कहाँ करती हैं। तो वहाँ और फिर उसके मामा जी भी साथ में आए और बात हुई मेरे सामने। वो मेरे को उन्होंने अनीता जी ने जब ये बात हुई उसके मतलब फ़ोन करने के बाद मुझे बुलाया और मैं भी फटाफट ऊपर गई और मैंने देखा तो बच्ची यूँ हल्की हल्की यूँ बैठी हुई थी, यूँ करके, मतलब उसको चक्कर टाइप भली हो सकते हैं लेकिन बेहोश नहीं थी उस समय। वो मैं बात कर रही थी, सब सुन रही थी, वो जाग रही थी, मतलब यूँ ऐसा नहीं था, बिल्कुल बेहोश नहीं थी। तो उससे मैंने बोला भी, मैंने कहा क्या हुआ बेटा बता, तो मुझे भी उसने कुछ नहीं बताया। और फिर अनीता जी उसके मदर और मामा आ गए तो माँ से गले मिल के रो रही थी। तो फिर मैंने कहा बेटे क्या बात हुई, मुझे बता तो सही। फिर कुछ भी मुझे नहीं बताया उस बच्ची ने। और फिर मामा ने थोड़े से पी के आए थे, वो हल्का सा पिया हुआ था और उन्होंने कहा कि आपने हाथ कैसे लगा दिया मेरी बांजी को, मतलब क्यों हाथ लगाया। तो उन्होंने कहा मैंने उस हिसाब से हाथ नहीं लगाया। फिर जगदीश जी को हमने बुला लिया था कि जगदीश जी को क्लास से बुला लिया। मैंने कहा सर क्या बात हुई बताइए मुझे भी। तो उन्होंने बताया कि मैडम ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई और वहाँ क्लास में इसने मतलब रेस्पॉन्स नहीं दिया और हल्ला करने लग गई, यूँ ऐसे जैसे किसी को भाव आते हो ना उस टाइप से करने लग गई। और उसने पानी की बोतल दी उसको पीने के लिए। तो पहले दी बाद में दी बोतल? बाद में, मतलब चांटा मारने के बाद तो दी उसको। तो है ना वो उसने क्या किया, बोतल भी यूँ फेंक दी और सारा पानी उसके मतलब वहाँ जो फोम रखे हुए थे उन पर गिर गया था कोई। तो उन्होंने कहा मतलब उसमें 2-4 ही फोम थे, जो अच्छा हुआ ख़राब नहीं हुए, जो उन्होंने उसको फिर वो निकल आई। मैंने कहा आपको उस समय उसके बाद निकली। अभी बच्चे सारे प्रूफ हैं 10th के, आप उन बच्चों से भले आप पूछ लेना कि है ना। ये बात ये बताओ कि बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? 24 तारीख के शायद, या 23 ऐसे ही कुछ, 23 या अगस्त। अभी तो दिन पड़े थे, इतना बाद ही क्यों किया उसको? तो उसको यूँ बाद ही यूँ क्या भाई सबके एक साथ, क्योंकि राखी आने वाली थी तो वो कह रहे थे मैं छुट्टियों पे जाऊँगा। तो उस हिसाब से दिन की छुट्टी में जाते वो भाई 2 दिन छुट्टी, भाई संडे और सैटरडे और संडे की राखी है, सैटरडे की, और 1 आध दिन और लेना होगा उनको। तो उन्होंने क्या सोचा कि थोड़ा बहुत काम हो जाए मेरा तो आके, क्योंकि सर सारा काम ऑनलाइन का भी वही करते हैं, परीक्षा इंचार्ज है वो। तो आप सोचो कि 12th के बच्चे 30 बच्चे 12th के हैं, 30-31 बच्चे, और 50 बच्चे 51 बच्चे 10th में। तो आप सोचो 80 फॉर्म को ऑनलाइन करना कितना मुश्किल काम है। आप सोचो, और करने वाले वो अकेले हैं, है ना। मैडम वगैरह तो भर के दे देंगी लेकिन करना सारा उनको है। इससे पहले ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई इस स्कूल में? मेरे सामने तो नहीं हुई सर, मेरे सामने। सप्ताह भर पहले कोई एडीएम साहब के पास गए थे उपखंड अधिकारी टीसी के बारे में? वो वाला तो सर क्या था, वो देवकन्या मैडम से बात क्या हुआ, रामलाल जी सर हमारे जो है ना, रामलाल जी सर ने मतलब वो कोई लेडी आई होगी, मेरे से तो मिली नहीं, डायरेक्ट वहाँ गई कार्यालय में। तो रामलाल जी ने देवकन्या मैडम को बुलाया क्योंकि क्लास पहली की बच्ची। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, तो पहली की जो बच्ची थी, तो वो पहली की बच्ची थी, तो उन्होंने कहा देवकन्या मैडम से मिल लो, भाई उनको पता होगा कौन बच्ची है, क्योंकि पहली से 5वीं वो पढ़ाते हैं। तो वो बच्ची वो देवकन्या मैडम ने कहा कि है ना पता नहीं आप तो पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, ऐसा कुछ बोला। क्या कहा उनको, क्या कहा था क्या? तो उन्होंने कहा कि पहले भारती मैडम पढ़ाते थे, तो भारती मैडम अब तो रिटायर्ड हो गए, ऐसा बोला। तो अब मैं तो नहीं कहा मर गए वो? नहीं, ऐसा नहीं बोला, ऐसा वर्ड नहीं बोला। वो तो और कह रहे थे कि रिटायर्ड हो गए, मर कैसे गए, ऐसे कैसे बोला उन्होंने।
वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन में ये लिखा था। तो अब बताओ वो मतलब मैंने उनसे बात करी ना, तो वो लेडी मतलब बिल्कुल आप सोचोगे कि बिल्कुल बात मेरे से हिंदी में बात भी नहीं करी उन्होंने। आप वापस जब मैंने उनको बुलाया, मेरे को जब वहाँ से फ़ोन आया CBO साहब के वहाँ से कि आपके वहाँ से एक बच्ची की उन्होंने के फ़ोन आने के बाद ही तो दी TC आपने? हाँ, मेरे को पता नहीं था ना सर कि वो बच्ची आई है, मेरे तक बात ही नहीं आई थी, तो मुझे क्या पता। वो डायरेक्ट कार्यालय में गई। आप कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर हो तो आपको कोई जानकारी नहीं देते कोई आते जाते नहीं जो? सर, यहाँ स्टाफ मेरे को कोई जानकारी नहीं देता है, कारण क्या है ये? कोई नहीं, मतलब यूँ अपने स्तर पे निपटाने की कोशिश करते हैं। एक ये बताओ, यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, बंद कब से कराए ये? सर ये कैमरे बंद हमने नहीं करवाए, कब किए बंद? अब मुझे ये भी नहीं पता, मैं आई तब से ही बंद है। आप कितने टाइम से आए? मैं 4 मार्च को मैंने ज्वाइन किया है। 4 मार्च को। हाँ, 4 मार्च से कैमरे बंद ही थे? बंद ही होंगे, मैं तो थी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था। आपको पता था कैमरे लग रहे थे, आपने चालू क्यों नहीं कराया? सर मुझे नहीं पता था कैमरे लगे, फिर अनीता जी ने बताया। कैमरे नहीं दिखे यूँ? नहीं मैंने देखे नहीं, झूठ क्यों बोले, मैंने इधर उधर नजर नहीं। कैमरे मतलब दिखते